बच्चों, आज आपके पाठ्य पुस्तक बायोलॉजी से एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऐसा कोई सपना। सपना समझते हैं तो सपना वो जो हम लोग सोने के वक्त, सो जाने के बाद कुछ अदृश्य, कुछ दृश्य हमारे मस्तिष्क पर घूमते हैं, रात हो जाए दिन हो, किसी भी वक्त, तो उसको हम लोग सपना कहते हैं। लेकिन इस पाठ में जो सपना का जिक्र है वो सपना नहीं है जो हम लोग सो के देखते हैं। किसी महापुरुष ने कहा था सपने वो हैं जो हम लोग को सोने ना दें। ये कहा हुआ है जिनका, वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, और उन्होंने अपनी मेहनत लगन से अपना सपना साकार किया। तो उसी तरह इस पाठ में आपका दिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है, प्रस्तुतिकरण जो किए हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार। इसमें मुख्य भूमिका में ये जो पात्र है वो है गोपाल दास। इन्हीं के जीवन पर ये कहानी है जो सत्य पर आधारित है। तो ये जैसे आप लोग आज क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, उसी तरह ये गोपाल दास भी एक समय क्लास 6 में पढ़ते थे। उस समय एक विषय, जैसे आप लोग अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह जो भी है सब्जेक्ट है, उसी तरह उस समय एक सब्जेक्ट होता था नेचर स्टडी, जो 25 नंबर का होता था। इसमें एक खास बात था कि अगर कोई इस सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसका पूरा फीस लगता था, मगर अगर इस सब्जेक्ट में वो पास होता था तो उसको स्कूल का फीस नहीं लगता था। और गोपाल दास अक्सर क्लास में अपने वर्ग में प्रथम आते थे, इसलिए उनको फीस नहीं लगता था। लेकिन क्लास 6 में पढ़ते हुए अर्धवार्षिक आखिरी एग्जाम में इनको इसमें 24 नंबर आ गया। अब वे फेल हो गए और उनका फीस पूरा भरने का नौबत आ गया। तब गोपाल दास अपने शिक्षक के पास, जो इस सब्जेक्ट के क्लास टीचर थे, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले विषय शिक्षक थे, उनके पास पहुंचे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 1 नंबर कृपया दे दीजिए, मैं पास हो जाऊंगा और इससे मुझे फीस देनी नहीं पड़ेगी। शिक्षक ने कहा कि मैं नंबर तो किसी कीमत पर नहीं दे सकता, हाँ अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी फीस भर सकता हूँ, मगर नंबर नहीं दे सकता। शिक्षक गोपाल दास ने कहा सर ऐसा क्यों? तो कहने लगे कि ये तुम्हारी फिर आदत बन जाएगी ऐसा करने का, इसलिए बेहतर होगा कि अभी से तुम सुधर जाओ। फिर क्या हुआ कि ऐसा करने से तुम्हारा जो आगे का भविष्य है वो खराब हो जाएगा, इसलिए तुम पूरा फीस दे दो, या तुम नहीं दे सकते तो मैं दे देता हूं, लेकिन तुम अपना पढ़ाई को इस तरह जारी रखना। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, ये किसने कहा था? ये कहा था एमजी गार्डनर की पुस्तक में लिखा हुआ था। तुमने यह दिखला दिया कि पौरुष के आगे मुश्किल को अपनी ही मुश्किल पड़ जाती है, हिम्मत कर हारे नहीं मुसाफिर अपनी तो मंजिल खुद उसको बढ़ कर गले लगाती है। ये गार्डनर एक बहुत महान फिलोसोफर थे। उनका कहना है कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। कहना है कि तुम प्रत्येक दिन कैसे जीतो से मतलब नहीं है, लेकिन तुम एक भी दिन अच्छा बनकर जियो, जो एक कहते हैं ताज, यानी सरताज बोलते हैं, और सर में मुकुट में जो रखते हैं उसके जैसा। और फिर लिखा था कि तुमने ये दिखला दिया कि पौरुष के आगे मुश्किल को अपनी ही मुश्किल पड़ जाती, हिम्मत कर हारे नहीं मुसाफिर अपनी तो मंजिल खुद उसको पढ़कर गले लगाती है। यानी कह रहा है कि अगर तुम मुश्किल को मुश्किल बना दो तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। यानी मुश्किल को भी लगे कि ये बहुत मुश्किल व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो मुश्किल को मुश्किल दे रहा है, और तब क्या होगा, तुम्हारा मंजिल तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा।
फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्लास में प्रथम आते गए। उन्होंने उस शिक्षक का कहा हुआ और उनका जो भी था वो पूरा किया उन्होंने। कुछ साल के बाद जब वो विद्यार्थी से आगे बढ़कर एक कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उस समय अंग्रेजी लिटरेचर या अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और इकोनॉमिक्स का विषय होता था, जिसमें प्रथम आना था उनको। उसमें भी उनको पढ़ाई बहुत अच्छा लगता था और वो किए भी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक साहित्य सम्मेलन, यानी आप लोग देखते होंगे कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन जैसे कोई प्रोग्राम होता है, हो रहा था। कहाँ पर? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वहाँ के कुलपति जो थे अमरनाथ झा मुख्य अतिथि थे और दो महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी और मैथिली शरण गुप्त जी वहाँ चीफ गेस्ट में थे, यानी विशिष्ट अतिथि में। उसी कवि सम्मेलन में गोपाल दास को एक कविता प्रस्तुत करने के लिए मौका मिला। वे बहुत खुश थे। जीवन में श्रम को महत्व दिया जाना चाहिए, ये उनका मूल शब्द था कि जीवन में अपने मेहनत को सबसे ऊपर रखिए, अपने श्रम को सबसे ऊपर रखिए। देखिए आपका जो आगे का जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कहते हैं लास्ट में कि ठोकरे कहते जिन्हें हम राह का आशीष है, यानी जिसको हम लोग ठोकर कहते हैं, जो बीच में मुश्किल आती है कोई काम करने से, तो वो हमारा ठोकर नहीं है, वो हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। इसलिए बच्चों, आप लोग कितने भी जीवन में मुश्किल से मुश्किल घड़ी आए, आप अपनी ईमानदारी को बचाए रखें और अपने सफलता की ओर आगे बढ़े।